नाम, प्रभु का जो नाम है यही असली अमृत है। कोई पीवे राम रस प्यासा रे, कोई पीवे राम रस प्यासा, जो पीवे सो जुग जुग जीवे, फेर न होए तन बासा। राम नाम की हीरे मोती, आवाज फ्रेश कीजिए, एक बार सेट कीजिए अच्छा से, उसी हिसाब से चलाइए। राम नाम की हीरे मोती, संत लुटावे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। ऐसे अमृत को जो पान नहीं करते वो अभागे हैं, और वो जम के द्वार जाने को तैयार समझिए। हरि सा हीरा छाड़ के, हरि सा हीरा छाड़ के, करे आने की आस, हे नर जमपुर जाएंगे, सच भाखे रहदा। ये अमृत है कथा की, इसलिए देवताओं को भी ये दुर्लभ हुआ। शौनकादिक ऋषि पूछते हैं, गुरुदेव बतलाइए ये कथा जो है ये 7 दिन की परंपरा कब से चालू हुई? 5 दिन भी हो जाए, 9 दिन भी हो जाए, लेकिन प्रायः हम सुनते हैं कि भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ, यानी ये 7 दिन का ज्ञान यज्ञ है। अब बोलिए यहाँ तो हवन कुंड बना है, 2 बार ही बाबा यज्ञ करा चुके हैं, पंडित जी बैठते हैं, जजमान सब बैठते हैं, पूरा हा हा हू स्वाहा स्वाहा खूब हुआ, खूब एकदम चढ़ाए हलवा पूड़ी हवन कुंड में, लेकिन ये इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। वो यज्ञ और ये यज्ञ में क्या अंतर है? उस यज्ञ से अनंत गुना ज्यादा इस यज्ञ की महिमा है, क्योंकि उस यज्ञ के द्वारा आपको बेटा मिलेगा, अने तो लोटा मिलेगा, अने तो लोटी मिलेगी, पोती मिलेगी, कद्दू कदीमा आलू बैगन मिलेगा, घर द्वार मकान मिलेगा, नौकरी चाकरी सर्विस मिलेगा, यही सब ना मिलेगा। ऐसे के लिए ना खोज रहे हैं, ये सब मिल भी जाएगा तो बहुत कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक दिन फिर वैसे का वैसे रहता है। जिनको सब कुछ मिल गया उनको भी भक्ति नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि सांसारिक वस्तु कितनों कुछ मिल जाए उसे शांति नहीं मिल सकती। एक एक आदमी है, उसको हजारों एकड़, हजारों तो नहीं सैकड़ों एकड़ जमीन है, इतने बड़े जमींदार है, फिर भी शांति नहीं है। एक आदमी 10-20 मंजिला 10-20 मकान है उसके पास, फिर भी शांति नहीं है। एक एक आदमी है 50-50 लाख की गाड़ी, दर्जनों गाड़ी है, शांति नहीं है। एक एक आदमी है उसका घर बेटा पोता नतिन से भरा हुआ, फिर भी शांति नहीं है। एक एक आदमी कितना पढ़ लिख के एकदम IAS IPS की तैयारी करके DM कलेक्टर बन गए, शांति नहीं है। तो दुनिया का सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी शांति की गारंटी नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की। तो ये यज्ञ से मिलता है, वो जो यज्ञ है सब कुछ मिलेगा, लेकिन शांति कहाँ मिलती है? वो उस ईश्वर की प्राप्ति से। तो बाकी के यज्ञ करने से बाकी सामान मिलेगा, लेकिन ज्ञान यज्ञ करने से परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होगी। जब परमात्मा की प्राप्ति हुई तो सब कुछ प्राप्त हो गया, और सब कुछ प्राप्त हो गया, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान गीता में कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाच, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाच, ज्ञान यज्ञ परम तप। हे अर्जुन, बहुत सारे यज्ञ हैं, बहुत सारे सामग्री खर्च होते हैं। आज मैं देखा, जब कलश स्थापित में कर रहा था तो अक्षत खोजा तो गंगा जल नहीं मिला, गंगा जल मिला तो दिया नहीं मिला, दिया मिला तो बत्ती नहीं, बत्ती मिला तो अगरबत्ती नहीं, लेकिन फिर भी पूजा हो गई। लेकिन वही पंडित जी बैठते तो कम से कम तो 5000 का लिस्ट ला करके पहले दे देते, और ये जजमान ला के धर भी देता सामान, लेकिन फिर भी ये यज्ञ की अधिक महिमा क्यों है? इसलिए कि भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन दुनिया में बहुत सारे यज्ञ बहुत खर्च होते हैं, लेकिन उन यज्ञों के द्वारा सांसारिक वस्तु प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ जो है हे अर्जुन वो मेरा स्वरूप है,
ज्ञान यज्ञ करने वाले जीव मुझ परमात्मा को साक्षात प्राप्त कर लेता है। बोलिए एक बार ताली बजाइए, बोलिए भागवत भगवान की। इसलिए जब परमात्मा की प्राप्ति जिस यज्ञ में हो जाए उससे बड़ा आखिर कौन यज्ञ हो सकता है। तो ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ की परंपरा कब से चालू हुई? 7 दिन का। तो इस यज्ञ में हवन कुंड क्या है जानते हैं? आपका जो कान है ना, कान यही है हवन कुंड। ये जो ज्ञान है यही है आहुति। ये ज्ञान को अपने कान से अंदर यदि जाने दीजिए तो आत्मा रूपी देवता तृप्त होता है। आत्मा से बढ़ के कोई देवता नहीं। नास्ति नादात परो मंत्रो न देवः स्वात् मना परा, नानुसंदेह परा पूजा ना परागति। तो आत्मा से बढ़ के कोई देवता नहीं और आत्मा अनुसंधान से बढ़ के कोई पूजा नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि 7 दिनों तक ये हवन कुंड में ज्ञान की आहुति डालती रहिए। ये आत्मा तृप्त होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा, निर्मल हो जाएगा और परमात्मा के प्राप्ति का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मैं कहीं कहीं देखता हूँ कथा में कलश यात्रा होती है। यहाँ भी मैं पहले से ही फोन किया था कि कम से कम 500 कलश रखिएगा। मैं एक चीज की बड़ाई जरूर करूंगा, डीजे का धमाकेदार एंट्री जो था ना गजब का था। इतना सुंदर 2-2 डीजे आगे पीछे था कि कलसी वाली माता बहन को एकदम फुल करंट आ गया होगा। बढ़िया था वो, लेकिन डीजे के अनुसार से कलश यात्री की संख्या कम थी। पर चलिए कोई बात नहीं, जो है ठीक है। कलश यात्रा करना समझते हैं क्या चीज है? भगवान के स्वागत में चलने के समान है। और जो भगवान के स्वागत में भगवान के साथ चलते हैं उसका शोभा भगवान सदैव बढ़ाते रहते हैं। हम लोग देखते मटकोड़ में जब डीजे लगा देता है तो पूरा कुल खानदान एकदम चौक चौराहा पर बिरनी की तरह नाचता है, परीत की तरह। लगता पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गए। तो उसमें नाचने से कुछ नहीं मिलेगा, नाचिए मना नहीं है, लेकिन इस कलश यात्रा में भाग लेने से अनंत परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पर चलिए, जो छूट गए, जो भटक गए, लटक गए, जो भूल गए, वो तब झूलते रहिए। अब कब तक झूलिएगा वो तो जाने भगवान। लेकिन कलश की यात्रा बड़ी गजब की थी। पर जगह जगह मैं देखता हूँ कि कलश में जो भाग लेते हैं ना, कभी कभी जब मैं यहाँ घूमने लगता हूँ तो हमको लगता है कि पता नहीं कोनो जंगल में आ गए हैं। कुछ चीज ऐसा है। कलश यात्रा का नियम है कि जो भी माता बहन कलश में भाग लेते हैं उसको चुनरी देह पर रख के आना चाहिए, माथे पर तिलक रहना चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए शरीर में। और इसके बाद कलश को यदि है तो उसमें स्वस्ति दे करके और चुनरी से ढक करके नियम के साथ कलश में जाना चाहिए, इस भाव से कि हम भगवान के स्वागत में जा रहे हैं। और कलश ला करके जब स्थापित कर दीजिए तो रोज का रोज कलश पूजन के लिए आना चाहिए और साथ में कथा श्रवण के लिए आना चाहिए। जो 7 दिन इस नियम का पालन करेंगे उसको हजारों लाखों वो हवन तवन का पुण्य उसे 7 दिन में प्राप्त हो जाएगा। ये है। लेकिन लोग करते क्या है? जगह जगह मैं देखता हूँ कि कलश यात्रा में 1000 की संख्या में भीड़ हो जाती है। खास करके स्टूडेंट सभी जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले सभी बहन लोग ये कलश में आएंगे। और कलश में तो एकदम टिप टॉप से आती है, ठीक है, लेकिन कलश रख करके यहाँ और कहाँ लापता हो जाती है कि 7 दिन के बाद वो दिखाई देता है। इस बीच में उसको आना जाना नहीं है, तो कलश ला के रख दिए। अब आपके बदले में वो कलशीय कथा सुनेगा क्या? आपको ना आना पड़ेगा 7 दिन। ये कोई थोड़े सत्यनारायण भगवान की पूजा है कि कोई
गायत्री मंत्र जाप है कि पंडित जी को 5,000 दे दिया, अब हमरे नाम से तुम 1 लाख मंत्र जाप कर दो, ऐसा नहीं होता। इसमें स्वयं आकर के सुनना पड़ता है, तब ये विधि पूरा होता। कलश आके धर दिए और चल दिया। अंतिम दिन आ गए कलश लेने के लिए, तो क्या मिलेगा? इसलिए नियम है कि 7 दिन तक नियम पूर्वक कथा को सुने। यदि जानकारी नहीं है तो जानकारी सबको दे दें, तब जाकर के अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये 7 दिन की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ये 7 दिन की जो कथा है ना, ये एक बार नारद बाबा को 4 ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने सुनाया था। एकदा हि विशालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। ये 4 ऋषि भ्रमण कर रहे थे बद्री विशाल में। अभी यहाँ पसीना है ना, गर्मी से पंखा भी चल रहा, फिर भी गर्मी है। लेकिन आप अभी बद्रीनाथ जाइए, गंगोत्री, जमुनोत्री जाइए, वहाँ इतनी ठंडी है कि 1 दर्जन कम्बल ओढ़िएगा तो ये ठंडी लगेगी। वहीं 4 ऋषि सत्संग कर रहे थे उसी बद्री वन में। एक ने कहा ये वहां उसको कौन सा सुनने वाला श्रोता मिलेगा? यहाँ जब सारी व्यवस्था है तो श्रोता सबको लगता है कि फुल हैश करना पड़ेगा तब आएगा, जल्दी पहुंचते नहीं। और उस ठंडी में कौन जाएगा कटवाने के लिए? किसी ने कहा ये 4 महात्मा जी को श्रोता का जरूरत नहीं है, एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते हैं, फिर उसी श्रोता में एक वक्ता बन जाते हैं, फिर 3 की संख्या बनी रहती है। इस तरह से उसका कंटिन्यू चल रहा है।